जय श्री राधे। आप सभी को श्री धाम वृंदावन से आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आशा करते हैं कि आप सभी खूब भजन कर रहे होंगे, खूब नाम जप कर रहे होंगे, क्योंकि एक भजन और एक नाम जप ही है जो हमें प्रभु से मिला सकते हैं और कोई भी नहीं। प्रेम अपने प्रभु से प्रेम कैसे बढ़ाएं, तो आप निरंतर भजन करते रहिए। यकीन मानिए एक भजन ही है जो हमें प्रभु से मिलाता है, अन्यथा और कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है या कोई ऐसी वस्तु जो आपको प्रभु से मिला सके। केवल एक भजन ही है जो हमें प्रभु से मिलाता है। तो आप सभी को हम बार बार हम समझाते हैं और कि आप खूब भजन कीजिए, आप जितना नाम जप कर सकते हैं आप उतना कीजिए, क्योंकि यही एक रास्ता है। हम और कोई रास्ता नहीं कहेंगे, केवल यही एक रास्ता है जो प्रभु से हमारे प्रेम को बढ़ा भी देता है। तो आपका एक सुंदर सा प्यारा सा भजन सभी बोलेंगे। तो कहते जो ये भजन होते हैं और जो ये पद होते हैं, तो हम आपसे बार बार कहते हैं कि जब भी श्री धाम वृंदावन आए तो जैसा भी आपको भजन आए या पद आए, तो यहाँ पे जो इन लताएं हैं, यहाँ के जो वृक्ष हैं, इन्हें जरूर सुनाएं, क्योंकि जो श्री धाम वृंदावन की लताएं हैं, श्री धाम वृंदावन के जो वृक्ष है, ये कोई आम वृक्ष नहीं है, ये कोई आम लताएं नहीं है। इन्हें जो भजन है, जो प्रभु का कहते हैं श्री कृष्ण का जहाँ जिस भजन में यशो गायन होता है, तो इन्हें बहुत ही आनंद आता है। तो आज एक प्यारा सा भजन पहले शुरुआत करेंगे और फिर उसके बाद आगे अपना सत्संग शुरू करेंगे। आज के समय में हमने ज्यादातर जो अपना समय है, अगर हमें कुछ भी समय मिलता है तो हम सोचते हैं कि क्यों ना हम टीवी देखें, हम अपना मनोरंजन करें, क्या रखा है भजन सुनने में। ऐसा जो सभ्यता कहते जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो यकीन मानिए कि अगर आप ही शुरू करेंगे, आप ही इस सभ्यता को कायम रखेंगे, तो इस भजन को कायम रखेंगे, तो यकीन मानिए आपको अपने घर में किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। जो सब है, जो आपके घर में सभी हैं, वो सब अपने आप ही इन सब चीजों को समझ जाएंगे। तो चलिए एक सुंदर सा भजन शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप सब भी जरूर गाइएगा। ठीक है, ठीक है। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, ये दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जब भी श्री धाम वृंदावन आए, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करें, श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करें, श्री राधा रमन जी के दर्शन करें, तो यकीन मानिए उन्हें ये जरूर बोलिए। कहते ये भजन जो है ना, ये माध्यम होता है कि हम अपने मन की बात इनसे कैसे कह सकते हैं। अब हमारा दिल तो दीवाना है, तो हम अपने शब्दों में अगर नहीं कह पा रहे हैं, तो इन्हीं शब्दों में बार बार कहिए, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। अब जब आप श्री धाम वृंदावन आते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, तो उनके जब दर्शन करते हैं तो कहते जब दर्शन करके क्या आपको लगता है? कहते जब उनके नैन देखते हैं, जब उनके नैनों की तरफ ध्यान जाता है, उनके नैन देखते हैं, तो यकीन मानिए मन नहीं करता कि ये नजरें हटा पाए। क्यों? क्योंकि ऐसा जादू है उनकी नजरों में, उनके नैनों में इतना जादू है कि नजर ही नहीं हटती। तो क्या कहते हैं? एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरे
कभी आपने श्री बांके बिहारी जी से नजरें मिला के देखिए और यकीन मानिए, अभी तक दर्शन करे हैं, जिस दिन नजरें मिलाएंगे, उनके दर्शन करेंगे, तब ये कहने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि सच्ची में आज मैं श्री धाम वृंदावन से जा तो जरूर रहा हूं, लेकिन मेरा दिल ही रह गया है। ऐसा कई भक्तों के मुख से सुना जाता है कि रहते तो कहीं और है, लेकिन जो ये मन है ये श्री धाम वृंदावन में ही रह जाता है, जो ये दिल है ये श्री धाम वृंदावन में ही रह जाता है। तो यकीन मानिए, जब आप इतना सोच लेते हैं, आपके मन में इतनी बात आ जाती है, तो ये आप पर उनकी कृपा हो चुकी है। आप सोचे कि आप पर कृपा नहीं है, तो आप पर कृपा हो चुकी है। और आप जब उनके नैन, आपको बार बार उनके नैनों की तरफ ध्यान जाता है, और जब उनसे नैन मिल जाते हैं, तो यकीन मानिए जो हमारा जो मन है, जो हमारा ये हृदय है, ये हमारा नहीं रहता। और यहाँ पर जो कहते हैं, जो डेरा हो जाता है, जो यहाँ पे कहते हैं ना, एक संपत्ति पे मालिकाना हक जो हो जाता है, वो श्री बांके बिहारी जी का हो जाता है। फिर कहते हैं, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। कभी मुस्कुराहट देखी है? कभी मुस्कुराहट देखी है आपने बांके बिहारी जी की? इतना प्यारा हंसते हैं ये, ऐसी मुस्कुराहट है कि नजर ही नहीं हटती। दर्शन करते हैं ना, तो जो ये भजन होते हैं, इनका मतलब समझिए। इनकी जो कहते हैं मुस्कुराहट है, जिस दिन इनकी मुस्कुराहट देख लेंगे ना, यकीन मानिए ऐसा लगता है कि नजरें ही ना हटाए, कि जो ये नजर है इन्हें ही देखते रहें। और तो ये जो जग ये पूरा संसार है, फिर ये देखने का मन नहीं करता, जिनकी नजरें श्री बांके बिहारी जी की मुस्कुराहट पर मर जाती है, उनके नैनों पर मर जाती है। तो आशा करते हैं आप सभी ऐसे प्रेम को समझें। और बार बार जो हमारे पास प्रश्न जो आता है, वो ये पूछते हैं कि श्री कृष्ण से प्रेम कैसे बढ़ाए, ऐसा क्या करें कि जो प्रेम है वो कभी कम ही ना हो और वो निरंतर बढ़ता रहे, कैसे बढ़ाए? तो बढ़ाने के लिए कि कैसे बढ़ाए, ऐसा कौन सा तरीका करें, तो हम आपको बताना चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रेम है वो लगातार बढ़ता रहे, तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे नाथ, आपकी कृपा मुझ पर कब होगी। कहिए इनसे। कहते हैं कि अगर हम आज तक कहते हैं प्रेम जो है हमने पाने की कोशिश करी, अगर हमें प्रेम, कई कहते हैं जरूरी तो नहीं कि जिस प्रेम को आप पाने की इच्छा रखते हैं वो आपको मिल जाता है। और जो ये प्रेम है, प्रेम की परिभाषा बदल दी गई है। आज के इस समय में प्रेम की परिभाषा बदल दी गई है, क्योंकि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ रहे, क्योंकि हम ये नहीं, हम वो प्रेम नहीं है, हम अपने सुख के लिए किसी को अपने साथ रखना चाहते हैं। तो यकीन मानिए जो प्रेम की परिभाषा है ना, आज की स्थिति में प्रेम की परिभाषा बदल चुकी है। लेकिन अगर प्रेम की परिभाषा सीखना चाहते हैं, प्रेम क्या है, असली प्रेम क्या है, वो जानना चाहते हैं ना, तो प्रभु से कहिए, श्री कृष्ण से कहिए कि हे मेरे नाथ, आपकी कृपा मुझ पर कब होगी, जिसके द्वारा इस संसार को भोगने की इच्छा मेरी समाप्त हो जाएगी। जो मैं इस संसार के जो भोग रहा हूं, और इनकी जो इच्छाएं हैं भोगों को भोगने की, ये कभी खत्म नहीं होती। ये कब समाप्त होगी, ये कब खत्म होगी? वह दिन कब आएगा जब मेरा मन सांसारिक विषय भोगों को त्याग कर शुद्ध होगा, तब मैं वास्तविक रूप से श्री धाम वृंदावन एवं परम युगल श्री राधा कृष्ण के प्रेम को समझ पाऊंगा। कैसे समझे इस प्रेम को? तो सर्वप्रथम कहते हैं कि जो अपना हृदय है उसमें प्रभु को स्थान दे, और प्रभु को स्थान देने के लिए यकीन मानिए ये जितने भी विषय है, ये जितने भी भोग है, इन सबको त्यागना पड़ता है। और ये त्यागना कोई आसान बात नहीं है, न जाने कितने जन्म लग जाते हैं। और अगर इनको त्यागना चाहते हैं तो इसी जन्म में भी त्याग सकते हैं। और जब आप इन विषय भोगों को त्याग देंगे, यकीन मानिए उस दिन आपका जो प्रेम है, आप जो कहते हैं कि प्रभु से प्रेम कैसे बढ़ाएं, ऐसा कैसा कार्य करें कि प्रभु से प्रेम बढ़ जाए, तो सर्वप्रथम इन सभी संसारिक, इन सभी विषय भोगों को छोड़ दीजिए, और तभी आपका जो ये आध्यात्मिक जीवन है ये सफल होगा।
मेरी ये कामना है कि मेरी आंखें वृंदावन की सुंदरता रूपी अमृत लहरों को देखकर आनंद में भाव विभोर हो जाए। मेरी बुद्धि वृंदावन की महिमामृत के सागर में गोते लगाए। ये वृंदावन ऐसा सागर कैसे, ये मैं बस यहाँ का यही देखूं और जो मेरी बुद्धि है ये कहीं और ना भटके। जो मैं भटकता रहता हूँ, कभी हमारी जो बुद्धि है कभी इधर भटकती है तो कभी उधर भटकती है, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती है। तो ये बुद्धि कहते हैं केवल वृंदावन का जो ये सागर है ना, इसी में गोते लगाए कि जहां सिर्फ पहुंच के, जहां सिर्फ केवल एकमात्र लक्ष्य हो और वो हो प्रभु का प्रेम और कुछ भी नहीं। अपने शरीर एवं किसी भी वस्तु के मोह को त्याग दो, चाहे अपना शरीर से। कहते सब सर्वप्रथम क्या होता है कि जो ये शरीर का राग होता है ना, ये नहीं छूट पाता। शरीर का राग छूटना सबसे बड़ा, सबसे जो मुश्किल जिसे कहा जाता है वो होता है इस शरीर के राग को छोड़ना। और हमें इस बात को भी जान लेना चाहिए कि जो हमारी मृत्यु है, जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, हम जितनी भी योजनाएं बना रहे हैं, तब हमारी मृत्यु इन सब योजनाओं को नष्ट कर देगी। आप सोचते रहिए, कितनी मर्जी योजनाएं बनाते रहिए, लेकिन जो ये मृत्यु जैसे ही आएगी तो ये सारी योजनाओं को नष्ट कर देगी। इसलिए कहते हैं दौड़ो, आओ वृंदावन, रहो वृंदावन में, धाम वास करो। इसीलिए बार बार समझाया जाता है। कितनी भी योजनाएं बना लो, कितना भी संसार में फंस लो, दुख ही पाओगे, सुख कहीं नहीं मिलेगा। हम सुख की जहां आकांक्षा रखते हैं, जहां प्रेम की आकांक्षा रखते हैं, वहां हमें नहीं मिल पाता। लेकिन जहां वास्तविक प्रेम है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, और वो वास्तविक प्रेम आपसे कौन कर सकते हैं? वो प्रभु कर सकते हैं और कोई भी नहीं। इसीलिए समझ जाइए, अभी भी समझ जाइए, आ जाइए वृंदावन। कहते हैं प्रभु आ जाओ, श्री धाम वृंदावन आ जाओ, छोड़ दो सब कुछ मुझ पर, छोड़ दो, करके तो देखिए। आजकल हमने, आज कहते आज तक का हमने समय है, कितनी कोशिश करी कि मैं सब कुछ कर लूंगा, मेरे हाथ में सब कुछ है, और जो करना चाहा क्या आज तक आपका सफल हुआ? हम कभी अपनी योजनाओं के अनुसार चल पाते हैं? कभी भी नहीं चल पाते। हमेशा जो सोचते हैं वो उससे उल्टा ही होता है। तो जब सोचिए, इतना मेहनत करने के बाद भी, इतनी योजनाएं बनाने के बाद भी हम जानते हैं कि वो पूर्ण नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि एक ही असली मार्ग है और वो है प्रभु, प्रभु का प्रेम। उससे दूर जाते जा रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं संभल जाओ, अब भी समय है, संभल जाओ, इस जीवन को व्यर्थ मत करो। ये जीवन अगर व्यर्थ कर दिया तो देख लीजिएगा, आपको बहुत बाद में पछताओगे। तब उससे बेहतर है अभी समय मिला है, इस समय को संभाल लो। चाहे कितने भी कठोर शब्द रूपी बाण हमारे हृदय को भेद दे। कहते हम चाहे वृंदावन जब धाम वास करें तो चाहे कहते कितने भी कठोर, क्योंकि जब हम श्री धाम वृंदावन आने का निर्णय लेते हैं तो हमारे जो परिवारजन होते हैं हमें रोक लेते हैं, हमारे परिवार के सदस्य हमें रोक लेते हैं, बोल देते हैं कुछ भी कर लेना लेकिन धाम मत जाना, कुछ भी कर लेना भजन मत करना। अरे भजन क्या, भजन गलत है? आप नहीं समझे अभी तक। जो भजन को गलत समझते हैं, जो प्रभु के प्रेम को नहीं समझ पाए, तो उनका जीवन ही व्यर्थ है। प्रभु के प्रेम को समझिए और आ जाइए, श्री धाम वृंदावन वास कीजिए। और कहते चाहे कितनी भी आप प्रभु का प्रेम ऐसे थोड़ा ना कि आज आप अभी थोड़ी क्षण भर आपने प्रेम दिखाया और तोड़ दिया। ऐसा नहीं कि जैसा थोड़ा सा विश्वास हुआ थोड़े समय और कुछ भी गलत हुआ तो विश्वास तोड़ दिया। नहीं, ये प्रेम नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब हम श्री धाम वृंदावन में जब हम श्री धाम वृंदावन में आए, हमने सब कुछ मतलब सोच लिया, चाहे कितने भी ठोकरे पड़े, चाहे कितना लोग हमारा मजाक बनाए, कुछ भी हो, लेकिन प्रभु से अब ये प्रभु का प्रेम बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने बड़ी मुश्किल से इस ये जो माया है, जो ये हमारे विषय भोग हैं, इस पर विजय पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही। लेकिन भजन इतना सामर्थ्य दे देता है कि ये सब ऐसे लगता है, प्रभु कहते प्रभु हृदय से लगा लेते हैं, किसी की कोई भी कहीं भी मन नहीं अटकता। ऐसा होता है श्री धाम वृंदावन का प्रभाव। क्योंकि कहते हैं कि यहाँ आने से आप यहाँ आ चुके हैं और सोचें कि अगर कुछ भी नहीं, भजन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ रह भी रहे हैं तो यकीन मानिए तब भी हमारा उद्धार है। क्योंकि यहाँ का संग ऐसा है, रसिक जनों का संग ऐसा है कि जब हम इनका संग करते हैं, हम इनके साथ रहते हैं रसिक जनों का, तो यकीन मानिए तब हमारे मन में भी प्रेम उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अब तक ये प्रेम क्यों नहीं समझ में आ पाया? क्योंकि जो संग है वो ही गलत है।
प्रेम की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। कभी प्रभु के प्रेम को ही नहीं समझा कि प्रभु प्रेम कितना करते हैं, और प्रेम करते हैं तभी कहते हैं बार बार छोड़ दो और आ जाओ, वृंदावन वास करो, आओ प्रभु से मिलो, प्रभु के प्रेम को पहचानो, और ये जन्म मिला है इसे सफल बनाओ, इस जन्म को व्यर्थ मत होने दो। यकीन मानिए इस जन्म में ही कहते हैं आपको जो प्रेम है वो मिल जाएगा। और प्रेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज अगर आपका प्रेम जागरूक हुआ और कल इसे तोड़ दो, नहीं, क्योंकि जो प्रेम की ये रस, जो ये प्रेम की रस कहते रस रीतमयी है ना, कि सबते कठिन उपासना प्रेम पंथ रस रीति, राई समझो चले मन छूट जाए ध्रुव प्रीति। ये प्रेम की उपासना बहुत कठिन है, कुछ आसान नहीं है। इन विषयों पर, इन भोगों पर कहते हैं इस माया को और इस मोह को कहते त्याग, इस पर विजय प्राप्त करना ये कोई आसान नहीं है, सबसे कठिन उपासना है। क्योंकि मन के एक राई के दाने के बराबर भी, राई का दाना देखा कितना छोटा होता है, राई का दाना अगर इधर उधर भी ये भटका ना तो प्रीति भंग हो जाती है। तो सोचिए हमारा तो मन ना जाने कहां कहां भटकता है, तो प्रभु से कैसे प्रीति होगी, इनके प्रेम को कैसे समझोगे, नहीं समझ पाओगे। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि प्रभु के प्रेम को समझो। प्रेम की जो आपने परिभाषा जो बदल दी है, अपने हिसाब से रख ली, उसे बदल दो। जो असली परिभाषा है प्रभु के प्रेम की उसे पहचानो, और जिस दिन पहचान लोगे तो यकीन मानो उस दिन प्रभु से आपका मिलन निश्चित हो जाएगा। क्योंकि हृदय में, जिसके हृदय में श्री हरि निवास करते हैं, जो श्री हरि शरणम है, उसे किसी की भी जरूरत नहीं। उसको, उस पर ये माया कहते कभी भी, ये माया जो है कभी भी अपना अधिकार आकर नहीं कर सकती। ना माया, ना ये विषय, ना भोग, उसको कोई नहीं सता सकते, क्योंकि उसके प्रेम में, उसके हृदय में श्री हरि है। और जिस प्रकार कहते जब हमारे मन में हम अगर जो श्री कृष्ण का प्रेम है, जैसे एक सिंह की गर्जना, जैसे एक शेर जंगल में जब दहाड़ता है और सारे जितने भी जानवर होते हैं वो सब भाग जाते हैं, ऐसे ही श्री हरि का प्रेम है। जिसके हृदय में श्री हरि का प्रेम है ना, तो श्री हरि तो कहते शेर है, और बाकी कहते जितने भी जो ये हमारे ये जो मोह माया ये सब भाग जाते हैं, क्योंकि वो फिर वहां वास नहीं कर पाते। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि श्री धाम वृंदावन की महिमा क्या है। इसीलिए बार बार इस बात को समझिए, खूब भजन करें जितना भी कर सकते हैं, और यकीन मानिए जिसके मन में प्रभु के, जो जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम होता है, तो उसको किसी भी बात के लिए अवकाश नहीं रह जाता, उसको फिर किसी भी चीज की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसे प्रभु का प्रेम मिल जाता है। और प्रभु के प्रेम को जगाए कैसे जगा सकते हैं प्रभु के प्रेम को हम कैसे, कि अब कहते हैं, अब सोचते हैं कि नहीं प्रभु का प्रेम नहीं जगाने, हम नहीं, इन सभी विषयों पर हम नहीं जीत पाते, क्योंकि ये विषय बार बार हमें आके जो है सताते हैं। हम कोशिश करते हैं, ऐसा कई जो भक्त उन कईयों के मुख से सुना जाता है कि हम कोशिश करते हैं, निरंतर कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। ऐसा कैसे करें? तो जो कहते भक्ति का एक बीज होता है जो सबके भीतर होता है, सबके भीतर। क्योंकि हम जिस सभ्यता से हम हैं, हमने अपने घर में जिस प्रकार पूजा पाठ देखा है, तो जो भी जैसे पूजा पाठ करते हैं घर में, आप चाहे भजन या नाम जब कुछ भी सुनते हैं, तो कहते बीज सबके भीतर होता है, सबके। लेकिन होता क्या है कि जो इसको कहते बीज को पनपे कैसे, वो छोटे से पौधे में पनपे कैसे, कहते उसको जल चाहिए होता है। और वो जल कौन सा चाहिए होता है? और वो जल चाहिए होता है सत्संग का जल उसे चाहिए होता है। जब वो उस बीज पे आता है, जब बीज पे वो सत्संग का जल उसको दिया जाता है, तब वो छोटे से पौधे में आ जाता है, छोटे से पौधे में पनप जाता है। लेकिन फिर भी बात यहाँ खत्म नहीं होती। जो ये माया है ये फिर भी नहीं छोड़ती। ये माया कहते हैं, जो माया, उसको जो छोटा सा पौधा होता है ना, जब वो बीज से छोटा सा पौधा बन जाता है, तो माया रूपी बकरी उसको बार बार तंग करती है। उसको डर होता है उस माया रूपी बकरी का कि इसे खा ना जाए। इसीलिए जो गुरुदेव होते हैं, जो हमारे सतगुरुदेव होते हैं, वो हमें जो मंत्र देते हैं, वो हमारी चारों तरफ से रक्षा करता है उस पौधे की। वो जो हमारे गुरुदेव का मंत्र है वही रक्षा करता है। और यकीन मानिए, जब वो पौधा बड़ा एक वृक्ष बन जाता है, तो फिर उसे किसी का भी भय नहीं होता।
और वो वृक्ष ऐसा होता है कि जो फल भी देता है और छाया भी देता है, वो सबको सुख ही देता है, उसे कोई विषय आकर तंग नहीं कर सकता, वो कभी माया में नहीं फंस सकता। ऐसा होता है सदगुरुदेव के सत्संग का प्रभाव, इसीलिए बार बार समझाया जाता है। आप कहते हैं कि नहीं कर पाते, कर सकते हैं। शुरू में जलन, कहते हैं हृदय जलता है, मन बहुत जलता है, जब भजन करते हैं ना मन बहुत जलता है, क्योंकि हम तो भजन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो साथ के हमारे संग के हम कह रहे उपहास बनाते हैं और कुछ जो है हर चीज को सह जाते हैं और श्री हरि के शरण, श्री हरि शरणम हो जाते हैं, श्री हरि के चरणों का उन्हें वास मिल जाता है, लेकिन जो नहीं कर पाते वो टूट जाते हैं। इसलिए बार बार समझाया जाता है कि चाहते हम बार बार समझा रहे हैं कि ये जो जीवन में आप जिन विषयों में फंस रहे हो, जिन भोगों में फंस रहे हो, यकीन मानिए ये आपको फंसा रहे हैं और आप फंसते चले जाएंगे। इनका कभी अंत हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। और सारी योजनाओं का अंत हमारी मृत्यु निश्चित करती है। मृत्यु सभी योजनाओं को नष्ट कर देती है। तो जब जानते हैं तो पहचानते क्यों नहीं? आप सभी जानते हैं कि जो ये मृत्यु है ये हमें आज नहीं तो कल सबको और हमारी सभी योजनाओं को नष्ट कर देगी। तो क्यों नहीं हम प्रभु से मिलते, इसी जन्म को क्यों नहीं सार्थक कर लेते? जरूरी इस बार इस जन्म में फंसे और फिर अपने मन को कलेशित करें और जानते हैं कि एक प्रेम जो है वो हमें करते हैं, श्री हरि करते हैं, लेकिन जब तक उनके पास नहीं जाएंगे तब तक उनके प्रेम को नहीं समझ पाओगे। इसलिए खूब नाम जप करें और जब ये बीज छोटा सा पौधा बनेगा तब इसे बहुत भय होगा। किसका डर होगा? माया रूपी बकरी का। और जो ये माया रूपी बकरी है ना, तो उसको बचाने उसके चारों तरफ कहते हैं घेरा लगा दिया जाता है, घेरा बना दिया जाता है। तो वो घेरा है आपके सतगुरुदेव के सत्संग का, आपके सतगुरुदेव के जो कहते हैं आपको मंत्र दिया जाता है उसका। और जब ये आप सब कर लेंगे तो यकीन मानिए अपने जीवन में, आपके जीवन में जब आप कह रहे हैं कि प्रभु, जो जिनके मुख से हम सुनते हैं कि प्रभु है ही नहीं, प्रभु दिखते नहीं है, यकीन मानिए तब प्रभु आपको नजर आएंगे, क्योंकि उस समय प्रभु आपके हृदय में, कहते हैं आपके हृदय में निवास करेंगे। और जिसके मन में, जिसके दिल में श्री हरि शरण ले लेते हैं, श्री हरि रहते हैं, तो उसको किसी भी चीज का भय नहीं होता, ना ही उसे किसी चीज का फर्क पड़ता है। इसलिए खूब नाम जप करें, किसी की ना सुने, किसी की भी नहीं। आपको सब हटाने की कोशिश करेंगे, होता है ऐसा होता है, सब हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें हटना नहीं है। हमें खूब नाम जप करना है और हमें अपने इन जो ये मन है, जो इंद्रियों ने हमें कहते वश में कर रखा है, हमें इनको वश में करना है और अपने मन से बाहर निकालना है। तो आशा करते हैं आप सभी ने ये जरूर समझा होगा। देखिए यकीन मानिए जो ये सत्संग ये सत्संग है ना, ये हमारे जीवन का ना एक औषधि है जो हमें निरंतर, कहते हैं जिस प्रकार हमें भूख के लिए, जब भूख लगती है तो हमें भोजन की जरूरत होती है, हम भोजन पाते हैं, और जितनी भूख होती है उतना ही भोजन पाते हैं ना। यकीन मानिए ये सत्संग ना हमारी एक भूख होनी चाहिए। उपासक जितने भी भजन करते हैं ना, उन सबके लिए जो ये सत्संग है ना, कहते हैं ये सत्संग आपकी भूख होनी चाहिए। जिस दिन आप इतना मान लेंगे कि सत्संग मेरी भूख है, और जो सत्संग को अपने जीवन में, सत्संग सुनने से कुछ नहीं होता, चाहे आप 2 या 2.5 घंटे, क्या हम तो कहते हैं आप 24 घंटे भी सुन लीजिए, सत्संग मात्र सुनने से अगर आपका उद्धार हो जाए नहीं होगा। सत्संग सुनना और सत्संग को अपने मन में उतारना। आप सत्संग सुनने के बाद अगर आप आधे घंटे का भी सत्संग सुनते हैं ना जीवन में, और उस आधे घंटे में से 5 मिनट के सत्संग को भी अपने जीवन में उतारना शुरू करेंगे ना, तो यकीन मानिए तब आपके मन में से जो ये जितने भी आपका जो ये क्रोध, लोभ, मोह, ना जाने कितना कुछ ये सब आपके भीतर से निकलना शुरू हो जाएगा। और बार बार समझाते हैं हम आपको, मत फंसिए, फंसे हुए हैं। देखिए खुद सोचिए आज के इस समय में क्या होता जा रहा है, देश के हाल देखिए क्या होता जा रहा है। वस्त्र कहते वेशभूषा बदल रही है, भोजन बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन हम अपनी संस्कृति को मत छोड़िए अपनी संस्कृति को, बचाइए इसे, और हम बचा सकते हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे जो प्रभु हैं वो हैं, यहाँ हैं, विराजमान हैं, लेकिन हमें नहीं दिख पा रहे हैं, तो वो हमारी ही कहते जो माया रूपी पर्दा है हमारी आंखों के सामने है, वो हमें उनसे मिलने, उनको देखने के लिए हम असमर्थ हैं, वो हमें नहीं देखने दे रहा। इसलिए उन्हें देखिए, उन्हें पहचानिए और खूब सत्संग सुने, खूब भजन करें। और जो भी दीक्षित है, यकीन मानिए आपके जिनके जीवन में गुरुदेव नहीं है, अपने जीवन में गुरुदेव अवश्य बनाइए,
क्योंकि गुरुदेव ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं। हम जैसे हमें कुछ नहीं ज्ञान, हमें तो सच्ची में कुछ नहीं, हम तो सिर्फ तो अपने जो गुरुदेव ने हमें जो सुनाया, जो हमने सुना और जीवन में उतारना, हम आपको सही बता रहे हैं। ये एक जैसे सत्संग हमने गुरुदेव का सुनते हैं, लेकिन जब जीवन में उतरना शुरू होता है ना, तो ये जीवन बड़ा ही सुखमय लगने लगता है। शुरू में बहुत मन अशांत रहता है, लेकिन धीरे धीरे ना मन है, कहते हैं सभी चीजों पर, कहते हैं सभी पर आप एक जैसे कंट्रोल कहते हैं, हम पूरी चीजों पर, इन सब पर नियंत्रित हो जाता है। और फिर बस एक ही लक्ष्य रहता है, और वो है श्री हरि शरणम, और श्री हरि का प्रेम, और कुछ भी नहीं। तो आशा करते हैं आप सभी को ये जरूर समझ में आया होगा, और यकीन मानिए खूब भजन करें, खूब नाम जप करें। एक भजन और एक नाम जप ही है जो आपको आपके प्रभु से मिला सकता है, और कोई भी नहीं। और हम बार बार कहते हैं, कोई कह दे कि लाओ आपके सर पर हाथ रख दूं, और आप जैसे भागते हैं कि अगर ये मेरे सर पर हाथ रखते तो मुझे प्रभु मिल जाएंगे, ना, ऐसे नहीं मिलेंगे प्रभु, ऐसे नहीं मिलेंगे। करके देख लीजिए, भागते रह जाएंगे। इसलिए खूब भजन करें, नाम जप करें, और अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। वो जैसा सत्संग सुनाते हैं उनका सत्संग सुने, क्योंकि एक गुरु ही होते हैं जो हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं। तो कल आप सभी से फिर मिलेंगे। जय श्री राधे आप सभी को, श्री धाम वृंदावन से आप सभी को राधे राधे। जय श्री राधे।